गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमारे दो वेरिएंसेस हैं, मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस। आज अपन करेंगे लेबर वेरिएंसेस। लेबर वेरिएंसेस भी बिल्कुल मटेरियल वेरिएंसेस की तरह ही होते हैं, वही अपन फॉर्मूले होंगे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करके चलते हैं। हमारा जो जहाँ पे हम क्वांटिटी वर्ड यूज़ करते थे वहाँ पे उसकी जगह एच यूज़ करेंगे। वहाँ पे हम लिखते थे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहाँ पे अपन लिखेंगे स्टैंडर्ड आवर्स। कई बार अपन स्टैंडर्ड आवर्स की जगह स्टैंडर्ड टाइम को भी यूज़ करके चलते हैं। वहाँ पे हम यूज़ करते थे स्टैंडर्ड प्राइस, पी की जगह लिखेंगे अपन आर यानी कि स्टैंडर्ड रेट। बस इतना सही अंतर होता है। जो अपन एक्चुअल क्वांटिटी की जगह अपन लिखेंगे एक्चुअल आवर्स या एक्चुअल टाइम। अब वहाँ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की जगह हमारा होगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस की जगह लेबर रेट वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस की जगह हमारा होता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेकिन यहाँ पे एक और वेरिएंस होता है जिसे हम कहते हैं लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस। लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस हमेशा एडवर्स होता है, ये कभी भी बिजनेस के लिए फेवरेबल नहीं हो सकता। और इसका हमारा फॉर्मूला होता है एक्चुअल आवर्स, मतलब या फिर अपन इस तरह से मत लिखिए, ये थोड़ा सा कठिन पड़ता है फॉर्मूला, ये वाला यूज कर लीजिए आइडियल आवर्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट। क्वेश्चन में आपको आइडियल आवर्स दे रखे होंगे, तो आइडियल आवर्स को यदि अपन स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस आ जाएगा, और ये वेरिएंस हमेशा एडवर्स ही होता है। अब जब भी क्वेश्चन में आइडियल आवर्स दे रखी होंगी तो उस समय लेबर कॉस्ट वेरिएंस जब आप निकालेंगे तो एक्चुअल आवर्स में आइडियल आवर्स को हम इंक्लूड करके चलते हैं, लेकिन जब अपन लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालेंगे उस समय हम एक्चुअल आवर्स में से आइडियल आवर्स को माइनस कर देते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 17 करते हैं अपन, इसमें ये भी चीज आ जाएगी। सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन की मटेरियल वेरिएंस की तरह एक समरी तैयार कर देते हैं। क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड रेट बता रखी है 5 रुपये प्रति घंटा, स्टैंडर्ड रेट ₹5 पर आवर, एक्चुअल रेट ₹6 पर आवर, ₹6 पर आवर, स्टैंडर्ड टाइम 250 आवर्स, एक्चुअल टाइम टेकन फॉर द जॉब 200 घंटे, एक्चुअल टाइम टेकन फॉर द जॉब 200 घंटे, आइडियल आवर्स 25 आवर्स, मतलब 25 घंटे आपके आइडियल है, और एक्चुअल टाइम पेड फॉर, एक्चुअल टाइम पेड फॉर 225 घंटे। इसका मतलब ये होता है कि यदि हमारी संस्था में कई बार मशीनों से जब आप कार्य कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ तो ब्रेक डाउन हो जाता है या हड़ताल हो जाती है, कोई भी अन्य कार्य से श्रमिक काम नहीं कर पाता, तो इस स्थिति में भी व्यवसायी को उसका पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे कर्मचारियों ने काम तो 200 घंटे किया, 25 घंटे आइडियल हुए, लेकिन उनको पेमेंट जो किया गया वो 225 घंटों का किया गया। तो एक्चुअल टाइम पेड फॉर 225 आवर्स। सबसे पहला वेरिएंस होता है हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है स्टैंडर्ड आवर्स या स्टैंडर्ड टाइम, कुछ भी लिख सकते हैं आप, SH भी लिख सकते हो और ST भी लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई एक्चुअल रेट। अब हमारा स्टैंडर्ड आवर्स थी
क्वेश्चन में दे रखे 250 घंटे। यदि हमें एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट भी दे रखा होता तो उस समय हमें जो क्वेश्चन में गिवन है स्टैंडर्ड टाइम वो नहीं लिखा जाता, बल्कि इसको फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाला जाता। और निकालने का पहले की तरह ही फॉर्मूला होता हमारा स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई एक्चुअल आउटपुट। लेकिन यहाँ पे नहीं दे रखा, इसलिए हमने स्टैंडर्ड टाइम जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिख लिया 250 घंटे इंटू स्टैंडर्ड रेट की 5 रुपये प्रति घंटा। और एक्चुअल आवर्स जो हमारे थे वो आपके लिए जाएंगे इसमें 225 मल्टीप्लाई 6, 1250 माइनस 225 इंटू 6 करेंगे अपन 1350 100 एडवर्स। ये हमारा वेरिएंस हो गया 100 एडवर्स। इसके बाद अपन निकालेंगे लेबर रेट वेरिएंस। एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। एक्चुअल आवर्स जो यहाँ पे लिए जाएंगे वो लिए जाएंगे 225, स्टैंडर्ड रेट है हमारी 5 रुपये और एक्चुअल रेट है 6 रुपये, तो 225 ये भी हमारा एडवर्स ही आया। इसके बाद अपन निकालेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट है मेरी 5 रुपये, स्टैंडर्ड आवर्स थे हमारे 250 माइनस एक्चुअल आवर्स। अब यहाँ पे जो एक्चुअल आवर्स लिए जाएंगे, अभी तक आप जो 225 यूज कर रहे थे वो 225 नहीं लिए जाएंगे, उसकी जगह 225 में से जो हमारे आइडियल आवर्स 25 है वो माइनस कर दिया जाएगा और शेष अपन ले लेंगे 200। तो 250 माइनस 250 इंटू 5 250 और ये हो जाएगा हमारा फेवरेबल 250 फेवरेबल होगा ये वाला वेरिएंस। और इसके बाद जो सबसे लास्ट वाला वेरिएंस होता है वो हमारा निकलेगा लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस। लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस। लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस तभी कैलकुलेट करेंगे जब हमें आइडियल आवर्स दे रखे होंगे। यदि क्वेश्चन में हमें आइडियल आवर्स नहीं दे रखे तो हम लेबर टाइम वेरिएंस को भी कैलकुलेट नहीं करते हैं। आइडियल आवर्स जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स करते हैं हम हमेशा फॉर्मूला लिख के करिए जिससे आपको फॉर्मूले याद होने लग जाए। आइडियल आवर्स है मेरे 25 इंटू स्टैंडर्ड रेट है 5 रुपये, 25 इंटू 5 125 और ये वेरिएंस हमेशा ही एडवर्स होता है। ये वेरिएंस के लिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा होता, लेकिन आप इसको हमेशा ही हम एडवर्स मानेंगे। इसके बाद हम इसका करेंगे वेरिफिकेशन। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू, अब ये मटेरियल कॉस्ट की जगह अपने को क्या लिखना है, सॉरी, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस। हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस आया था 100 एडवर्स, लेबर रेट वेरिएंस था हमारा 225 एडवर्स, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस था 250 फेवरेबल और लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस था 125 एडवर्स। अब 100 एडवर्स इज इक्वल्स टू, अब 225 एडवर्स प्लस 125 एडवर्स, यदि हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा होगा 350 एडवर्स प्लस 250 फेवरेबल इज इक्वल्स टू 100 एडवर्स इज इक्वल्स टू 100 एडवर्स। ये हुआ 100 एडवर्स इज इक्वल्स टू 100 बराबर हो गया, तो हमारा वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है।
हमेशा इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं ये आपका 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। और इस चैप्टर में से या तो मटेरियल वेरिएंस आता है या फिर लेबर वेरिएंस आता है। लेबर वेरिएंस थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन यदि आप डेली की इसकी 2 या 3 प्रॉब्लम सॉल्व करते जाइए, शुरू की जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करके देखिएगा, वो इसी टाइप की दे रखी है तो आपको ये भी इजी लगने लगेंगे।